इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में टॉपिक प्रोटेक्टिव के बारे में जानेंगे। प्रोटेक्टिव एक हमारा टॉपिकल एजेंट चैप्टर है, उसका एक टॉपिक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम अब जानते हैं आखिर प्रोटेक्टिव्स होता क्या है। तो प्रोटेक्टिव्स एक हमारा टॉपिकल एजेंट है। प्रोटेक्टिव एक टॉपिकल एजेंट है जिसको बेसिकली स्किन पे अप्लाई किया जाता है। जब ये स्किन पे अप्लाई होता है तो ये प्रोटेक्टिव कोट बना लेता है और जो सर्टेन एरिया जिस पे अप्लाई हो रहा है उसको इरिटेशन से बचाता है। मीन्स दैट प्रोटेक्टिव्स आर द केमिकल एजेंट। प्रोटेक्टिव्स आर द केमिकल और टॉपिकल एजेंट which are applied to the skin to protect the certain area from irritation। जो प्रोटेक्टिव्स होता है वो बेसिकली इनसॉल्युबल होता है और इनर्ट नेचर का होता है। प्रोटेक्टिव्स आर द सब्सटेंस of inert which are inert and chemically insoluble। प्रोटेक्टिव इनर्ट रहता है, उसका मेन एडवांटेज ये है कि ये इंटरेक्शन इससे नहीं हो पाता है प्रोटेक्टिव सब्सटेंस और टिश्यू के बीच में। अनरिएक्टिव नेचर ऑफ द कंपाउंड और द प्रोटेक्टिव कंपाउंड prevent the interaction between the protective substance and the living tissue। प्रोटेक्टिव्स और एडजॉर्बेंट एक्शन किसी भी कंपाउंड का कब मैक्सिमम होगा, तो जब उसका पार्टिकल साइज कम होगा तो वो हायर सरफेस एरिया पे वो एडहर करेगा, जिससे प्रोटेक्टिव और एडजॉर्बेंट एक्शन किसी भी कंपाउंड का मैक्सिमम होगा। प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट एक्शन of any compound is maximum when the size of particle is very small। A small size of the compound, a small size of the particle or compound leads to increase in surface area। प्रोटेक्टिव्स बेसिकली ऑइंटमेंट, डस्टिंग पाउडर और सस्पेंशन के फॉर्म में अप्लाई होता है। कहाँ अप्लाई होगा, जो इरिटेशन स्किन पे जहां पे हो रहा होगा उस एरिया पे अप्लाई होता है। प्रोटेक्टिव्स आर यूजुअली applied
as ointments, dusting powders, and suspensions to the areas of skin affected by irritation, skin of irritation। एक कॉशन नोट देकर लिख लीजिएगा कि जब फ्लूइड किसी भी वाउंड या इरिटेटेड स्किन से आ रही हो तो वहां पे एडजॉर्बेंट टाइप प्रोटेक्टिव का यूज नहीं करना है। इफ फ्लूइड is coming from the irritated skin, do not use adsorbent type प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव का एग्जांपल हम देख लेते हैं, उसका कंपाउंड्स जो सिलेबस में दिया गया है वो हम देखेंगे। एग्जांपल है प्यूरिफाइड टाल्क। प्रोटेक्टिव्स जानने के बाद अब सिलेबस में हमें 6 कंपाउंड प्रोटेक्टिव्स का पढ़ना है। तो कौन कौन से कंपाउंड है? तो सबसे फर्स्ट हमारा प्यूरिफाइड टाल्क है, सेकेंड जिंक ऑक्साइड, थर्ड कालामाइन, फोर्थ जिंक स्टीरिएट, फिफ्थ मेरा टाइटेनियम डाइऑक्साइड और सिक्स्थ मेरा सिलिकॉन पॉलीमर। हम स्टार्ट करेंगे प्यूरिफाइड टाल्क से। तो प्यूरिफाइड टाल्क जो है वो प्यूरिफाइड मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। प्यूरिफाइड मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। फार्मूला के बारे में हम जाने तो फार्मूला उसका होता है प्यूरिफाइड टाल्क का 3 MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड 4 SiO2 H2O मींस दैट हाइड्रस है ये, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। कंपोजिशन के बारे में हम जाने तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इसमें 28 to 31.2% प्रेजेंट रहता है प्यूरिफाइड टाल्क में। मैग्नीशियम ऑक्साइड के बाद सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसमें अप्रॉक्स 57 to 61.7% प्रेजेंट रहता है और वाटर इसमें 3 to 7% प्रेजेंट रहता है। यह हाइड्रस रहता है। टाल्क में स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम सिलिकेट और आयरन भी प्रेजेंट रहता है। वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान जो उसमें आयरन बच जाते हैं और एल्युमिनियम सिलिकेट का कुछ माइनर अमाउंट वो उसमें प्रेजेंट रहता है। तो टाल्क इज अ फाइनली पाउडर्ड प्यूरिफाइड नेचुरल हाइड्रस मैग्नीशियम सिलिकेट। हाइड्रस क्यों है? इसमें 1 वाटर मॉलिक्यूल्स है। मैग्नीशियम सिलिकेट containing a small amount of aluminum silicate and iron as impurities। फर्दर हम प्रिपरेशन के बारे में जाने तो फाइनली पाउडर टाल्क को हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बॉयल करते हैं। सबसे पहले टाल्क जो प्यूरिफाइड टाल्क है उसका प्रिपरेशन हम देख रहे हैं। इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग फाइनली पाउडर्ड टाल्क विथ डायरेक्टली फाइनली पाउडर टाल्क है विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद जो इनसॉल्युबल टाल्क है उसको सेटल करने के लिए होने के लिए छोड़ दिया जाएगा। जब हम फाइनली पाउडर टाल्क को
बॉयल करेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। उसके बाद जो इनसॉल्युबल टाल्क जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सोल्यूबलाइज नहीं होंगे उसको सेटल होने के लिए छोड़ दिया जाएगा। द इनसॉल्युबल टाल्क is allowed to settle, decanting supernatant liquid and removing the acid by washing with water। इसका मतलब क्या हुआ? तो जब इनसॉल्युबल टाल्क जो टाल्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सोल्यूबलाइज नहीं हो रहा था वो जब सेटल हो जाता है तो जो सेटल होने के बाद ऊपर का जो लिक्विड है उसको हम सुपरनेटेंट लिक्विड कहते हैं, उसको डिकेंट करना है। मींस दैट इस वेसल में मान लेते हैं इस वेसल में हमने बॉयल करी है। किसको बॉयल करी? तो इसमें मैंने बॉयल करा टाल्क को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, तो हमें ये मिला एक तौर से, ये हमें प्रिपरेशन मिला, इसमें इनसॉल्युबल टाल्क भी कुछ है। उसके बाद जब टाल्क को सेटल, जो इनसॉल्युबल टाल्क है उसको सेटल होने के लिए इसको कुछ देर तक छोड़ दिया वेसल को, तो हमें कुछ इस तरह का ऊपर में सुपरनेटेंट लिक्विड मिला और नीचे में वो जो इनसॉल्युबल टाल्क था वो बैठ गया। तो जो ये पोर्शन है ये सुपरनेटेंट लिक्विड कहलाएगा। तो इसको हम फर्दर कोई और वेसल में सुपरनेटेंट जो लिक्विड जो सोल्यूबलाइज्ड है, सोल्यूबलाइज्ड जो टाल्क है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, वो इसमें हम इस वेसल में उसको ले लेंगे और फिर इसको वॉश आउट कर देंगे। इस कंडीशन से वॉश आउट करेंगे जो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा वो यहाँ से इससे बाहर निकल जाएगा। उसके बाद फर्दर जो और भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहेगा, फॉर एग्जांपल आयरन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, फेरिक ऑक्साइड होगा, उसको भी रिमूव कर देना है। इम्प्योरिटीज लाइक आयरन, कैल्शियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड are also removed। इसके बाद हम अब प्रॉपर्टीज देखें तो प्रॉपर्टीज प्यूरिफाइड टाल्क का, प्यूरिफाइड टाल्क फाइन पाउडर रहता है, वेरी फाइन लाइट व्हाइट पाउडर रहता है प्यूरिफाइड टाल्क। प्यूरिफाइड टाल्क ऑर्डरलेस होता है, प्यूरिफाइड टाल्क हमारा टेस्टलेस होता है, टेस्टलेस। अगर हम टच की बात करें तो सोपी टच का होता है, मतलब उसको जब हम टच करेंगे तो सोपी टाइप का वहां पे फीलिंग आएगा टच करने पे, सोपी एंड स्लिपरी इन टच। सॉल्युबिलिटी के बारे में जाने तो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है वाटर में, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर। उसके बाद हम फर्दर यूजेस के बारे में जाने प्यूरिफाइड टाल्क के यूजेस के। तो प्यूरिफाइड टाल्क हमारा इनर्ट रहता है, इसलिए इसको हम बेसिकली यूज करते हैं प्रोटेक्टिव और डस्टिंग पाउडर के तौर पे, और फिल्टर एड के तौर पे यूज करते हैं क्योंकि ये इनसॉल्युबल है और इनर्ट भी है, केमिकली इनर्ट है। यूज्ड एज प्रोटेक्टिव, also used as dusting powder। It protects, means that purified talc protects skin from irritation। कॉस्मेटिक प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स या फिर सबसे कॉमनली यूज्ड इंग्रेडिएंट टाल्क है। मोस्ट कॉमन ingredient in the cosmetic
प्रिपरेशन एक्सटर्नल यूज के लिए जो कॉस्मेटिक प्रिपरेशन है उसमें सबसे कॉमन इंग्रेडिएंट्स है प्यूरिफाइड टाल्क। उसके बाद फर्दर इसको फिल्टर ऐड के तौर पे यूज किया जाता है। फिल्टर ऐड बिकॉज used as filter add because it is insoluble and chemically inert। स्टोरेज कंडीशन के बारे में हम जाने तो प्यूरिफाइड टाल्क को स्टोर किया जाता है वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में। प्यूरिफाइड टाल्क इज स्टोर्ड इन a well closed एयर टाइट कंटेनर। प्रोटेक्टिव का हमारा जो सेकेंड कंपाउंड है वो हमारा है जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड का हम सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे। जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला ZnO होता है। जिंक ऑक्साइड और जो कंपाउंड हम जिंक ऑक्साइड यूज करेंगे या प्रिपरेशन जो हम यूज करेंगे उसमें 99% जिंक ऑक्साइड रहना चाहिए। जिंक ऑक्साइड कंपाउंड कंटेन्स, ये जो जिंक ऑक्साइड कंपाउंड रहेगा जो हम यूज करने के लिए लेंगे उसमें 99% जिंक ऑक्साइड रहना चाहिए। नॉट लेस देन 99% ऑफ जिंक ऑक्साइड। और जिंक ऑक्साइड मिनरल जिंसाइट रूप में भी प्रेजेंट रहता है। इट अकर्स एज द मिनरल जिंकाइट। जिंक ऑक्साइड को फ्रेंच प्रोसेस से प्रिपेयर करी जाती है। तो फ्रेंच प्रोसेस में प्री हीटेड के प्रेजेंस में मेटालिक जिंक को रेडनेस लेवल तक हीट करी जाती है। मेटालिक जिंक is heated to the redness level in the presence of preheated air। एयर इनरिच होना चाहिए ऑक्सीजन से। अगर हम प्रिपरेशन रिएक्शन देखें, प्रिपरेशन रिएक्शन हम जिंक लेंगे, मेटालिक जिंक लेंगे, उसको जब हम प्री हीटेड एयर जिसमें ऑक्सीजन इनरिच्ड एयर रहेगा उसके साथ जब हम रेडनेस लेवल तक हीट करेंगे तो हमें जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा। बैलेंस कर देते हैं इसको। हम जिंक ऑक्साइड का प्रॉपर्टीज अगर जाने तो व्हाइट एमोर्फस सॉफ्ट पाउडर है जिंक ऑक्साइड। व्हाइट एमोर्फस सॉफ्ट पाउडर। जिंक ऑक्साइड ऑर्डरलेस होता है, ऑर्डरलेस। सॉल्युबिलिटी के बारे में हम जाने तो जिंक ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल। जब हम जिंक ऑक्साइड को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम ट्रीट करेंगे तो जिंक क्लोराइड हमें मिलेगा। व्हेन ट्रीटेड विथ dilute hydrochloric acid ZnCl2 is formed। रिएक्शन हम देख लें तो जब हम जिंक ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब हम ट्रीट करेंगे तब हमें ZnCl2 जिंक क्लोराइड और वाटर मिलेगा। एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी शो करता है जिंक ऑक्साइड, माइल्ड एस्ट्रिंजेंट ऑन स्किन। डेंटल सीमेंट्स में भी यूज होता है जिंक ऑक्साइड का, यूज्ड इन डेंटल सीमेंट्स। फर्दर यूज जाने तो इसको प्रोटेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं। प्रोटेक्टिव के अंदर पढ़ भी रहे हैं, यूज्ड एज प्रोटेक्टिव
इजिली ये प्रोटेक्टिव कोट बना लेता है जहां अप्लाई होता है वहां पे। मेनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन प्रॉब्लम, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन प्रॉब्लम। वैसा स्किन प्रॉब्लम जो बेसिकली अल्ट्रावायलेट रेस के कारण हो रहा हो, स्किन प्रॉब्लम caused by UV अल्ट्रावायलेट रेज। स्टोरेज कंडीशन, तो जिंक ऑक्साइड को हम एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करते हैं, स्टोर्ड इन अ वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर। थर्ड जो हमारा है वो कैलामाइन है। कैलामाइन जिंक ऑक्साइड ही रहता है, इसमें फेरिक ऑक्साइड एक स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। तो कैलामाइन का फॉर्मूला हम जाने तो ZnO जिंक ऑक्साइड Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड इसमें एक स्मॉल अमाउंट में ऐड होता है। कैलामाइन इंडियन फार्माकोपियम में जो है वो जिंक ऑक्साइड ही रहता है, जिंक ऑक्साइड। कैलामाइन is zinc oxide with a small proportion of ferric oxide, ferric oxide Fe2O3। कैलामाइन में 98% जिंक ऑक्साइड रहना चाहिए, means that कैलामाइन contain not less than 98% जिंक ऑक्साइड। कैलामाइन का कलर की बात हम करें तो कलर इसका पिंक रहता है, पिंक कलर कैलामाइन का रहता है। क्यों रहता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। अब हम प्रिपरेशन की बात करें कैलामाइन प्रिपरेशन की, तो हम स्मॉल अमाउंट ऑफ फेरिक ऑक्साइड को जिंक ऑक्साइड में ऐड कर देंगे तो हमारा कैलामाइन बन जाएगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 is added in जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को हम फ्रेंच प्रोसेस से पहले बना लेंगे जिंक ऑक्साइड, उसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ फेरिक ऑक्साइड ऐड करेंगे तो हमें कैलामाइन मिल जाएगा। और उसके बाद पार्टिकल साइज को हम एडजस्ट करने के लिए पास आउट करेंगे, जो प्रिपेयर्ड जो हमें मिल जाएगा प्रिपरेशन उसको पास आउट करेंगे सिप से। सिप का जो मेश साइज रहना चाहिए वो 100 रहना चाहिए। पार्टिकल साइज is processed with a sieve of mesh size 100। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज के बारे में जाने तो हम जब 100 मेश साइज वाले सिप से इसको प्रोसेस कर लेंगे, पास आउट कर लेंगे तो ये फाइन पाउडर हो जाएगा। प्रॉपर्टीज सबसे फर्स्ट है फाइन एमॉर्फस, पिंक पाउडर रहता है कैलामाइन। कैलामाइन ऑर्डरलेस रहता है, ऑर्डरलेस पाउडर। सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें तो इनसॉल्युबल है वाटर में, इनसॉल्युबल इन वाटर। और सॉल्युबल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, soluble with effervescence in hydrochloric acid। uses topical protectant,
एज ये माइल्ड एक्शन शो करता है, माइल्ड एस्ट्रिंजेंट एक्शन शो करता है स्किन पे। फर्दर यूज देखें तो इसको डस्टिंग पाउडर के तौर पे यूज किया जाता है, यूज्ड एज डस्टिंग पाउडर, क्रीम और लोशन। क्रीम और लोशन में के मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज होता है, और कैलामाइन का एंटीपायरेटिक एक्शन भी रहता है। फोर्थ कंपाउंड होगा मेरा प्रोटेक्टिव का, जिसमें हम जिंक स्टेरिएट के बारे में जानेंगे। तो जिंक स्टेरिएट का सबसे पहले हम फार्मूला जानते हैं। तो ZnC17S35COO2। जिंक स्टेरिएट का हम प्रिपरेशन जाने तो सबसे पहले स्टेरिक एसिड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे। उसके बाद जो रिजल्टेंट सोडियम स्टेरिएट हमें जो मिलेगा उसको फिर हम ZnSO4 मींस दैट जिंक सल्फेट के साथ सोडियम स्टेरिएट को हम फिर ट्रीट करेंगे, तो वहां से हमें जिंक स्टेरिएट मिल जाएगा। तो प्रिपरेशन जिंक स्टेरिएट is prepared by treating stearic acid with sodium hydroxide and the resultant sodium stearate treated with ZnSO4 जिंक सल्फेट। सबसे पहले तो स्टेरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे, उसका जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा सोडियम स्टेरिएट, उसको फिर हम जिंक सल्फेट के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें जिंक स्टेरिएट मिल जाएगा। अब हम प्रिपरेशन रिएक्शन देख लें तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, स्टेरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे थे, तो हमें क्या मिल रहा था, सोडियम स्टेरिएट। इसका रिएक्शन होगा, सबसे पहले स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला C17S35COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसको जब हम ट्रीट करेंगे तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस होगा, C17S35COONA, हमें ये सोडियम स्टेरिएट मिल जाएगा। फर्दर इसको जब हम जिंक सल्फेट के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें जिंक स्टेरिएट मिलेगा, C17S35COONA। सोडियम स्टेरिएट को जब हम ZnSO4 जिंक सल्फेट के साथ ट्रीट करेंगे, ZnC17S35COO Na2SO4 अलग हो जाएगा, जिंक स्टेरिएट मिल गया। ये हमारा जिंक सल्फेट है, ये हमारा सोडियम स्टेरिएट है, और ये हमारा सोडियम सल्फेट है। तो सबसे पहले स्टेरिक एसिड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किए तो हमें सोडियम स्टेरिएट मिल गया, उसका रिएक्शन यहाँ है। उसके बाद फर्दर हम सोडियम स्टेरिएट को जिंक सल्फेट के साथ ट्रीट किए तो हमें जिंक स्टेरिएट मिल गया और सोडियम सल्फेट मिल गया, उसका रिएक्शन यहाँ है। तो प्रॉपर्टीज जानते हैं जिंक स्टेरिएट का। तो जिंक स्टेरिएट वेरी फाइन सॉफ्ट बल्की पाउडर होता है, बल्की पाउडर एकदम फाइन होता है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक इसका ऑर्डर होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर
मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हम जाने जिंक स्टीरिएट का, तो मेल्टिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका जो मेन इंपॉर्टेंस है कि ये इजिली एडहर हो जाता है स्किन के साथ, मतलब स्किन के साथ बहुत जल्दी ये चिपक जाता है, मीन दैट रेडली एडहर टू द स्किन। सॉल्युबिलिटी के बारे में जाने तो बेंजीन में सोलूबल है, सोलूबल इन बेंजीन, और इनसॉल्युबल है वाटर और अल्कोहल में, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल। एक्वस सॉल्यूशन जो होता है, एक्वस सॉल्यूशन जिंक स्टीरिएट का, वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल टू लिटमस, मींस दैट ये न्यूट्रल एज ये प्रोटेक्टिव का काम भी करता है, तो प्रोटेक्टिव हमारा बेसिकली इनर्ट ही होता है। अब हम यूजेस के बारे में जाने तो जिंक स्टीरिएट सबसे पहले इसका मेन यूज है कि ये स्किन इन्फ्लामेशन के ट्रीटमेंट में यूज होता है, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन इन्फ्लामेशन। जिंक स्टीरिएट के पास माइल्ड एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी रहता है, माइल्ड एस्ट्रिंजेंट, और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रहता है एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रहता है। फर्दर और यूजेस जाने तो डस्टिंग पाउडर के तौर पे इसका यूज होता है और ऑइंटमेंट के तौर पे, एंड ऑइंटमेंट। टैबलेट जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उसमें लुब्रिकेंट के तौर पे हम जिंक स्टीरिएट को यूज करते हैं, लुब्रिकेंट इन टैबलेट मेकिंग। स्टोरेज कंडीशन के बारे में हम जाने तो जिंक स्टीरिएट को वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करा जाता है, stored in a well closed airtight container। नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, TiO2, जिसका फॉर्मूला है। तो जो कंपाउंड हम यूज करेंगे उसमें 98% मेरा टाइटेनियम डाइऑक्साइड होना चाहिए। कंपाउंड which we are using must contain not less than 98% of टाइटेनियम डाइऑक्साइड, और ये ड्राई कंपाउंड से हम ड्राई कंपाउंड में कैलकुलेट करेंगे। जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है बेसिकली इल्मेनाइट ओर से और रूटाइल ओर से पाया जाता है। TiO2 टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओर इल्मेनाइट, इसका फॉर्मूला होता है Fe, TiO3 एंड रूटाइल जो मेरा टेट्रागोनल होता है उससे। प्रिपरेशन हम देखें टाइटेनियम डाइऑक्साइड का, तो जब हम इल्मेनाइट को क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड मिलेगा। TiO2 is prepared by titanium dioxide is prepared by treating ilmenite with chlorine and hydrochloric acid and hydrochloric acid। रिएक्शन हम देखें प्रिपरेशन रिएक्शन, तो हम इल्मेनाइट FeTiO3 को जब हम क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और क्लोरीन के साथ जब हम ट्रीट करेंगे तो हमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड मिलेगा, फेरिक क्लोराइड भी मिलेगा और वाटर भी मिलेगा। बैलेंस कर लेते हैं हम।
प्रॉपर्टीज हम देखें टाइटेनियम डाइऑक्साइड का, तो व्हाइट पाउडर होता है, व्हाइट टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज व्हाइट, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस पाउडर होता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी के बारे में जाने तो सॉल्युबल इन सल्फ्यूरिक एसिड और इनसॉल्युबल है वाटर में, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, हाई रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, हाई रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड का। यूजेस हम जाने तो बेसिकली यूज टाइटेनियम डाइऑक्साइड को प्रोटेक्टिव के तौर पे किया जाता है, प्रोटेक्टिव एप्लीकेशन, टाइटेनियम डाइऑक्साइड कंटेंट प्रोटेक्टिव एप्लीकेशन इन एक्जिमा, इजली हाई रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के कारण टाइटेनियम डाइऑक्साइड रिफ्लेक्ट कर देता है अल्ट्रावायलेट रे को, इजली रिफ्लेक्ट्स अल्ट्रावायलेट रेज। और फर्दर यूजेस जाने तो माइल्ड एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी रखता है। फर्दर यूज सन क्रीम्स के तौर पे यूज किया जाता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड का। कॉस्मेटिक में भी टाइटेनियम डाइऑक्साइड का यूज होता है, ऑइंटमेंट, लोशन, सब कॉस्मेटिक में आ जाएंगे ये दोनों। फर्दर हम अब नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में जाने तो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड सिलिकॉन पॉलीमर्स पढ़ना है, जिसमें हम डाइमेथिकॉन पढ़ेंगे। तो यह आपको डाइमेथिकॉन का फॉर्मूला हो गया, यह स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। अब हम सिलिकॉन पॉलीमर्स का प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो सिलिकॉन पॉलीमर बेसिकली डाइमेथिकॉन, सिलिकॉन पॉलीमर डाइमेथिकॉन is prepared by hydrolyzing a mixture of dichloro dimethyl silane, इसका फॉर्मूला है CH3 whole twice SiCl2, a mixture of dichloro dimethyl silane and chloro trimethyl silane। क्लोरो ट्राइमिथाइल सिलेन का फॉर्मूला है CH3 whole 3 SiCl, ठीक है। प्रॉपर्टीज हम देखें सिलिकॉन पॉलीमर डाइमेथिकॉन का, तो प्रॉपर्टी है लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, क्लियर, कलरलेस लिक्विड रहता है सिलिकॉन पॉलीमर डाइमेथिकॉन। फर्दर ऑर्डरलेस भी होता है। सॉल्युबिलिटी के बारे में जाने तो इनसॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल एंड एसीटोन, और सॉल्युबल है ईथर में, सॉल्युबल इन ईथर एंड xylene एंड xylene। फर्दर यूजेस हम देखें सिलिकॉन पॉलीमर्स का, तो सिलिकॉन पॉलीमर्स के पास सरफेस टेंशन बहुत लो रहता है, लो सरफेस टेंशन, so act as barrier cream for protecting a screen from the water soluble irritants।
फर्दर यूज इसका लुब्रिकेंट के तौर पे होता है। सिलिकॉन पॉलीमर्स के साथ एक क्वेश्चन है, इसको हम रेड पेन से लिख देते हैं। इट इज नॉट अप्लाइड टू द ब्रोकन या फिर वाउंडेड स्किन। ठीक है, अब हम इसका स्टोरेज कंडीशन जानते हैं सिलिकॉन पॉलीमर्स का। तो ये स्टोर होता है वेल क्लोज्ड कंटेनर में, स्टोर्ड इन अ वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर। आपका प्रोटेक्टिव चैप्टर खत्म हो गया।